स्वागत है आप सबका। आज की जो क्लास की है ये एग्रीकल्चर के एग्रोनॉमी विषय से हम 15 क्वेश्चन का सॉल्व करा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है जो द मोस्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम इज, सर्वाधिक धारणीय कृषि प्रणाली है। तो इसमें जो है 4 मल्टीपल चॉइस आंसर दिए गए हैं। उसमें है जो LEIA, लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। दूसरा है हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। तीसरा है लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इसका जो आंसर होगा ये सी होगा। इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। इसका आंसर सी होगा। और जो है LEAI क्या है, कम बाहरी इनपुट वाली कृषि फसल एक प्रकार की कृषि है जो सिंथेटिक उर्वरक, कीटनाशकों, जीवाश्म ईंधन जैसे बाहरी इनपुट की कम मात्रा पर निर्भर करती है। इसके जो लाभ हैं इस खेती के, पर्यावरण स्थिरता है, मृदा स्वास्थ्य में सुधार है, स्वास्थ्य जोखिम में कमी, जैव विविधता में वृद्धि। इस खेती के जो नुकसान है, इस खेती करने के जो नुकसान है, कम पैदावार होता है, उच्च श्रम की आवश्यकता है, स्थानीय संसाधनों पर निर्भरता होती है। LEIS लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यह कृषि की ऐसी पद्धति है जिसमें कम से कम लागत लगाकर हम टिकाऊ खेती करते हैं, जिससे हमारे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे तथा उत्पादन ज्यादा हो। इसे कृषि के विभिन्न क्षेत्रों से जैसे सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान आदि में अपनाया जाता है। इसे सम्मिलित रूप से एग्रो फार्मिंग भी कहते हैं। इसे सम्मिलित रूप से एग्रो फार्मिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रो फार्मिंग भी कहते हैं। हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर, कृषि की एक ऐसी पद्धति जो सिंथेटिक उर्वरकों, कीटनाशकों और जीवाश्म ईंधन जैसे बाहरी इनपुट पर बहुत अधिक निर्भर करता है। लाभ, इसका जो इस खेती से लाभ क्या, उच्च पैदावार होती है, उत्पादन वृद्धि होता है, कम श्रम की आवश्यकता होती है, चूंकि उत्पादन बढ़ता है खाद्य पदार्थों का तो खाद्य की कीमत में कमी आती है। आय और लाभ मार्जिन में वृद्धि होती है, भूमि की उत्पादकता बढ़ जाती है। नुकसान इसके क्या है, पर्यावरणीय क्षरण होता है, मृदा क्षरण होता है, स्वास्थ्य जोखिम होता है, जलवायु परिवर्तन में योगदान करता है, बाह्य उन पर निर्भरता होती है। बीजों की जो पारंपरिक किस्म विलुप्त होने के कगार पर है। क्वेश्चन नंबर 2, यह है इंटर कल्टीवेशन ऑपरेशन मिंट फार्म, अंतर सस्यन क्रियाओं का अर्थ क्या के लिए है। तो इसमें है रॉगिंग, 4 ऑप्शन है इसमें। रॉगिंग है पहला, थिनिंग, डिस्ट्रॉइंग बीट, खरपतवार नष्ट करना, मेंटेनिंग ऑप्टिमम प्लांट स्टैंड, मेंटेनिंग जो है प्लांट स्टैंड, अनुकूलन पौधा अनुरक्षण। रॉगिंग क्या होता है, बीज उत्पादन की फसलों से खरपतवार जैसे दूसरी जात या दूसरी किस्म के पौधे और रोगी पौधों की पहचान कर निकाल देने की क्रिया को रोगिंग कहते हैं, या अवांछनीय पौधों को निष्कासन कहा जाता है। बिरलन की क्रिया में क्या होता है, बिरलन क्या होता है, बिरलन की क्रिया में पौधों को हटाने के लिए किया जाता है ताकि दूसरे पौधों को विकास के लिए प्राप्त स्थान मिल सके, पर्याप्त हवा तथा पोषक तत्व मिल सके, जिससे जो मुख्य फसल होती है, जो मुख्य उसे जो है मानक अनुपात में वो खेत में रहे। सी जो है अंतर सस्यन क्रिया क्या होती है, यही जो है आंसर है, क्वेश्चन का आंसर सही होगा। डी जो है आपका यही सही है। अंतर सस्यन क्रियाओं, मुख्य फसलों के बीच के स्थानों पर सस्य क्रियाओं जैसे निराई गुड़ाई, पलवार लगाना, पौधे लगाना आदि को करने की क्रिया को अंतर सस्यी क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं के लाभ निम्नलिखित हैं, खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, मृदा में वायु की मात्रा बढ़ जाती है, मृदा कटाव में कम होता है। अब जो की क्या है, चौथा जो है जो अनुकूलन पौधा अनुरक्षण क्या होता है, पौधों की लंबाई और चौड़ाई को मेंटेन करना, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग के द्वारा, जिससे पौधे एक निश्चित मानक में वृद्धि कर सकें। जैसे तंबाकू के फसल में प्रूनिंग करना, उससे प्रूनिंग करने से क्या होता है कि ऊपर के टिप को काट दिया जाता है तो वो बढ़वार नहीं होते और नीचे जो है ब्रांचिंग होती रहती है, और जो फल वाले जो पेड़ होते हैं उनकी जो है लंबाई को काट के चौड़ाई बढ़ाया जाए ताकि उसमें ब्रांचिंग हो और फल ज्यादा से ज्यादा लगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसे हार्वेस्ट इंडेक्स, हार्वेस्ट
हार्वेस्ट इंडेक्स क्या है? हार्वेस्ट इंडेक्स जो होता है वो उसको जो है डोनाल्ड ने दिया था, डोनाल्ड ने। तो आर्थिक उत्पादन बटे जैविक उत्पादन गुणे 100, ठीक है। ऐसी फार्म बनाए जिसमें हवादार वृक्षों या झाड़ियों के कतारों में उगाते हैं जो मृदा की उर्वरता तथा उत्पादकता को बढ़ा देते हैं, कहलाती हैं। ये होगा एले क्रॉपिंग, सी जो है ये, इसमें जो क्वेश्चन का आंसर होगा सी, एले क्रॉपिंग होगा। रिले क्रॉपिंग में आपको पहले बता चुका हूं कि जो वर्तमान में फसल है उसके कटने से पहले आगामी फसल को लगा बुआई कर दी जाती है, तो इसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे मक्का है, मक्के में आप जो है मूंग कर दीजिए, मूंग में जो है आलू कर दीजिए, आलू में गेहूं। तो इसको जो है जो कहते हैं रिले क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है कि एक निश्चित भूमि में एक निश्चित समय में, मतलब खेत को खाली नहीं रहना चाहिए, दो या दो से अधिक फसलों, तीन चार फसलों को एक साल भर में उगाया जाता है इसमें एले क्रॉपिंग। मिश्रित क्रॉपिंग क्या होती है कि जो है एक निश्चित भूमि पर कई फसलों को मिलाकर बिना किसी रेशियो जो रो होता है अनुपात में उसकी जो बुआई करते हैं उसको मिश्रित क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेशन फार्मिंग क्या है? ये रिसेशन फार्मिंग होता जो होता है, ये आपका बी है क्वेश्चन जो है सही होगा, बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद फसल पैदा करना। इसमें ऐसा होता है जब बाढ़ के पानी को पूरी तरह से निकाल कर खेती शुरू करते हैं तो उसे रिसेसिंग फार्मिंग या दियारा फार्मिंग कहते हैं। ये ऐसा होता है कि जब बाढ़ आ जाती है तो जो हम फसल लगाए रहते हैं फसल नष्ट हो जाती है, फसल फसल जो है नष्ट हो जाती है, तो कम समय की फसल को बो दिया जाता है, इसे मूंग बो दीजिए उसी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, बुंदेलखंड के लिए उत्तम त्रिवर्षीय फसल चक्र क्या है? तो इसके लिए जो है ज्वार, अरहर, परती, गेहूं, तिल, अलसी यही है, क्योंकि वहां पे बरसात कम होती है तो धान जो है कम लिया जाता है वहां पर। निम्न फसल चक्रों में कौन सा फसल चक्र मृदा पोषण के स्तर को बढ़ाता है? तो मृदा पोषण के स्तर को जो बढ़ाता है वो मूंगफली और गेहूं, क्योंकि मूंगफली क्या है तिलहनी तो फसल है, इसमें 40 से 45% जो है किस्म के अनुसार तेल तथा 22 से 25% प्रोटीन पाया। यह दलहनी कुल की फसल होने के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है, क्योंकि इसके पौधे की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं जिसमें राइजोबियम जीवाणु होते हैं और जो नत्रजन को वायुमंडल से एकत्रित करते हैं, इसलिए मूंगफली के साथ गेहूं की खेती लाभदायक होती है जो कि मृदा की शक्ति को बढ़ाती है और मृदा की शक्ति को बढ़ाती है, हानि नहीं पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 8, अरहर गेहूं सेशन के लिए अरहर की प्रजाति उपयुक्त है? इसमें आपका क्वेश्चन में जो है 4 मल्टीपल चॉइस है, इसमें जो है डी ऑप्शन सही होगा, उपास 120। ये कम ड्यूरेशन की वैरायटी है और जो है ये अरहर काटने के बाद गेहूं भी बोई जाती है। इसमें अरहर के जो कि शस्य कर्म के लिए अरहर की उपयुक्त प्रजाति और प्रजातियां हैं, जैसे टाइप 21, उपास 120 है ही, ICPL है 151, पूसा गेती, पंत A3 आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हार हार्वेस्ट इंडेक्स नाम दिया था किसने? डोनाल्ड ने, मैं पहले ही बता चुका हूं। अब पिछले क्वेश्चन में 1962 डोनाल्ड ने हार्वेस्ट इंडेक्स नाम दिया था। अन्न वाली फसलों में पूरे सूखे सूट से निकले अनाज अनुपात को हार्वेस्ट इंडेक्स कहते हैं। इसे रिप्रोडक्टिव या इनफिशियंसी के नाम से भी जाना जाता है। फसल चक्र की सलाह दी जाती है, फसल चक्र की जो सलाह दी जाती है वो मृदा जनित मृदा जनित जो है रोगों के लिए दी जाती है। फसल चक्र की सलाह में रोग लिए मृदा जनित रोग, ये रोग मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है जो मृदा के निष्क्रिय अवस्था में पड़े होते हैं। ऐसे रोगों से फसलों को बचाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि फसल चक्र को अपनाना जिससे रोग कारक होस्ट नष्ट हो जाए, ठीक है। क्रॉप यूज डेज प्रोडक्टिव क्रॉप इज, बचाव फसल के रूप में प्रयोग होने वाली फसल कौन सी? कुसुम की है। ये जो है कुसुम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये कीट के लिए आकर्षक होते हैं और कपास के चारों ओर तथा भिंडी के चारों ओर कुसुम को लगा देते हैं तो वो जो है कुसुम पे ही जो कीड़े पतंगे होते हैं आकर के पहले उसी पर बैठते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट
ऑप्शन कैन बी अचीव्ड बाय, टिकाऊ कृषि उपज प्राप्त की जा सकती है तो अधिक तकनीकी सहायता का प्रयोग करके हम जो है उपज को ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मृदा क्षरण रोकने वाली सबसे अच्छी फसल चक्र क्या है? तो सबसे अच्छी फसल चक्र है मूंगफली और गेहूं की, क्योंकि मूंगफली की जो जड़ें होती है ना, वो जमीन को पूरी तरीके से जकड़े रहती हैं और मृदा को क्षरण नहीं होने देती हैं। मक्का, गेहूं प्लस चना प्लस जो है मूंग की फसल, एक्चुअली आज जो हमारी स्टाइलिश पेन है वो हमारे पास मिल नहीं रही है, तो इसलिए आज इसमें हम लिख नहीं पा रहे हैं। इसके लिए हमको माफ करिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं, इसको मैं अपने उंगलियों से चला चला के लिख रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, लेकिन लिख नहीं पा रहा हूँ, तो आप मुझे माफ करिएगा। तो ये मक्का गेहूं प्लस चना से मूंग, तो क्या देखिए, जैसे क्या है, मक्का है तो फसल है खरीफ में, गेहूं चना एक साथ बोया जा रहा है और मूंग जो अकेले, तो ये अगर किसी फसल के साथ सह फसली ली जाती है तो 2 फसल हो या 3 फसल हो, तो वो केवल एक ही फसल गिनी जाती है, ना कि 2 या 3 फसल गिनी। तो इसलिए यहाँ पर जो होगा वो 3 फसल होगा। तो ये इसका फसल चक्र की जो गहनता होती है वो क्या होती है, फसलों की संख्या बटे फसल लेने का वर्ष समय या वर्ष गुणे 100, तो 3 फसल है, 3/1 गुणे 100 बराबर 300 हो जाएगा, तो इसलिए आंसर सी सही है इसका। ठीक है। टिकाऊ फसल उत्पादन रणनीति निर्भर करती है। टिकाऊ जो है, टिकाऊ मतलब होता है सस्टेनेबल, तो उसमें समन्वित पादप पोषक तत्व प्रबंध करता है। इसमें जो चारों ऑप्शन है इसमें से ए ऑप्शन सही है, तो समन्वित पादप पोषक तत्व प्रबंध पर करता है, क्योंकि इसमें सारे को जो है मैनेजमेंट किया जाता है, पर्याप्त मात्रा में, संतुलित मात्रा में करना चाहिए। तो टिकाऊ फसल उत्पादन रणनीति समन्वित पादप पोषक प्रबंधन पर निर्भर करती है। टिकाऊ फसल उत्पादन के लिए कार्बनिक तत्वों का पुनः प्रयोग, ये कार्बी ना होकर के कार्बनिक एवं रासायनिक, ये कार्बी जो लिखा है ये गलती मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको कार्बनिक पढ़िए आप। कार्बनिक एवं रासायनिक उर्वरकों का संयुक्त प्रयोग जैसे नाइट्रोजन एवं फसल प्रबंध प्रणाली के लिए प्रतिव्यापक दृष्टिकोण सम्मिलित है। इसके अलावा उर्वरक खेत में तैयार खाद खाद जो हरी खाद होती है, जैसे ढैंचा और सनई से, कंपोस्ट फसलों के अवशेष, हरी खाद, हरी पत्तियों की बनी खाद, राइजोबियम, एजोवेक्टर, हरित शैवाल तथा एजोला सम्मिलित पोषक तत्व प्रबंध के मुख्य घटक हैं। तो आज मैंने 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए, ये जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बहुत बार ही परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, किसी न किसी परीक्षा में, जो भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परीक्षाओं का आयोजन किया गया है, तो इसलिए आप इसको सीरियसली पढ़ करके याद कर लीजिएगा। ये कभी न कभी आपके आगामी जो परीक्षा होने वाली है इसमें पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।